अच्छा, गीत चला है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। कितने ब्राह्मण हैं? लाखों ब्राह्मण हैं। कोई खास लक्ष्य वाली बात नहीं है। क्या बुद्धि में बैठा हुआ है उनके? लाखों ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। क्या बुद्धि में बैठा हुआ है? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। और एक उनका जीवन बन गया और उस दिनचर्या में वो चल रहे हैं। वहाँ कोई ऐसे तूफानों वाली बात नहीं है। उनका जीवन ही बन गया और एक संस्कार में भी आ गया। दिनचर्या भी बहुत सुंदर उनकी सेट है, लेकिन कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। यहाँ जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही माया का सामना करना होता है। जितना बड़ा लक्ष्य। अब तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम के लिए मुरली में बोलते हैं सबसे कठिन है क्या? अमरलोक की यात्रा सबसे कठिन है। एक तो लंबी यात्रा है और चढ़ाई बहुत ऊंची है। ये बात अलग है कि इसमें ऊपर कितने नज़ारे हैं, कैसे नज़ारे हैं, ये बात अलग। थोड़ी सी हाइट पे जाने पे ही कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, ये बात अलग। लेकिन हाइट पे जाने के बाद, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो तुमको सामना करना पड़ता है, बार बार हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत रखनी पड़ती है। तो ये खास नई दुनिया में जिन्होंने विशेष लक्ष्य रख रखा है, कितनी बड़ी बात है। क्या है लक्ष्य तुम्हारा? तूफानों के बीच में जला रहे तुम्हारा दीपक। दीपक में तुम्हारा खास जो है मदद कर रहा है। किस चीज की मदद मिलती है? तुम्हारा कितने भी तूफान है उसमें हिम्मत चाहिए, तुम्हारा दीपक जलता रहे। क्या खास चीज है मुरली के हिसाब से? किन आत्माओं का दीपक जलता ही रहता है? ज्ञान का धृत बड़ा फंक्शन है उसका। योग की बत्ती बात अलग। सबसे बड़ा फंक्शन है ज्ञान का धृत। ये आपके निश्चय में बहुत बड़ा काम करता है। योग की बत्ती तो सबके पास है, लेकिन अगर धृत की कमी हो जाए तो बत्ती कोई काम की नहीं। इसलिए हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना साक्षी दृष्टा और संभलना। अगर साक्षी दृष्टा हो तभी तुम संभलते हो। साक्षी दृष्टा नहीं हो, चलते तो हो, कोई उमंग उत्साह नहीं है। एक दिनचर्या में तुम भी बंध गए, जैसे लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी बंधे हुए हैं, ऐसे तुम भी एक दिनचर्या में बंध गए, लेकिन कोई विशेष उमंग उत्साह नहीं है। माया का क्या काम है? जब जब तुम विशेष उड़ने की कोशिश करो, वो तुमको क्या करे? नीचे गिराए। इसलिए बाबा ने सिंपल शब्दों में बोल गया, जितने बड़े महारथी बनोगे उतनी माया क्या करेगी तुमको? हवा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तुम। सोचो क्या कोशिश कर रहे हो? ये वायु है, इसको हम कंट्रोल करें, ऐसा हमारे लिए एकांत कर लें जहां लो दीपक की कैसी जली रहे, निरंतर जली रहे, निरंतर। ऐसे वायु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। होती है वायु कंट्रोल? बोलो, होगी नहीं होगी? अगर ये वायु ही कंट्रोल नहीं होगी तो अविनाशी दीपक सिद्ध ही नहीं होने वाला है। जबकि तुम्हारा लक्ष्य ही है हमको अविनाशी बनना है, तो उसके लिए सबसे जास्ती मेहनत है। इसमें बावना अच्छे अच्छे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। जैसे याद की यात्रा में अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत धैर्यता चाहिए।
तुम्हारे लिए कहेंगे तुमको उन राहों पर चलना है जहां घड़ी घड़ी गिरना है और फिर संभलना है। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि ना हो, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहें। जो निश्चय बुद्धि बने हुए हैं तो उनकी याद की यात्रा जैसे कि सहज हो जाती है। संशय बुद्धि है तो उतनी ही मुश्किलात है, चल तो रहे हैं लेकिन जैसे कि दीपक बुझे हुए ही हैं, कोई विशेष लो नहीं है। और निश्चय बुद्धि है, मेहनत में भी चेहरा खिला हुआ है। तो अगर स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है तो मेहनत में भी उमंग उत्साह बना रहता है, नहीं तो उमंग उत्साह नहीं हो सकता। तुम कहेंगे हमें उन राहों पर चलना है या दूसरों के लिए क्या बनना है तुमको। तुमको जीवन को देख के वो आशावादी बन जाएं। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सोचो, ये है असली सैंपल। इसलिए दूसरों के लिए आईना बनना अर्थात संभलना सबसे बड़ी शक्ति है, धैर्यता की शक्ति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग में क्या किया? बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। क्या चाहता है बाबा यहाँ? क्या नहीं करना? यहाँ ठोकर खा खा के ठाकुर नहीं बनना। नहीं तो क्या बोलते हैं, तुम ठोकर खा खा के क्या बनते हो? ठाकुर। वो कहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी, दूर से ही माया को भगा देते हो। अव्यक्त वाणी में ये भी बोला है। तो भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। कितनी भावनाएं होती हैं और शुद्ध भावनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि अशुद्ध हैं। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते हैं कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। क्या किस स्थिति में निर्लेप होती है आत्मा? तो जरूर उसकी एक स्टेज है, जब उस स्टेज में पहुंच जाएगी तो वो निर्लेप है, नहीं तो किसको लगता है लेप छेप? शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर तो माध्यम है। कर्म किससे किया जाता है? आत्मा तो मुख्य आधार है ना उसका भी। तो समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। आत्मा और परम आत्मा, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस परम स्टेज पे निरंतर स्थित हो जाना। जिस परम स्टेज में कोई बाधा तुमको टच नहीं कर सकती, एकदम शरीर से डिटैच। तो उस परमात्मा जो गायन है वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। भक्ति मार्ग में कहना करना ये क्या है सब? तो ठोकरें खाते आए, आत्मा सो परमात्मा कह दिया। और लेप छेप से कोई छूट सका? इस मार्ग में भी अभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ऐसा कैसा होता है? कभी कभी होता है, अक्सर होता है। यह होती है माया से लड़ाई। अभी देखना, अभी भी कोई कोई महसूस कर रहे हैं कि पहले से हम बेहतर हो रहे हैं। तो कितना अंदर की सब्जेक्ट है ये। आत्मा को जब राहत मिलती है तो उसको अंदर से क्या महसूस होती है? खुशी मिलती है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेजेस हैं, लास्ट स्टेजेस नहीं है। कहा जरूर है अंत तक, लेकिन जब परिपक्व अवस्था की शुरुआत हो जाती है फिर कोई माया नहीं है।
हाँ, शुरुआत में संभलना होता है, शुरू शुरू में है माया। तो कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर जीत पानी है। पहले माया जीत, फिर प्रकृति जीत। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मनाभव, दूसरी कोई बूटी नहीं है। जब माया क्या कर दे, तुम्हारे में बेहोशी ले आए, उमंग उत्साह गायब कर दे। हालांकि जब उमंग उत्साह नहीं होता तो मन मनाभव नहीं होता। तो फिर भी कोशिश करके तुम क्या करो, मन ही मन बाबा को याद करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये क्या है? ये संजीवनी बूटी। भक्ति मार्ग में चह चटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है किसकी? दी किसको है? अर्पण किसके की है? और अधिकार कौन जमा के बैठे हैं? चाहे ट्रस्टी, चाहे पुजारी। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों के सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब 9 जेवर। जिन्होंने चैतन्य रूप में जितने जास्ती पहने हैं उतने ही उनके जड़ मूर्ति को उतने ही पहनाते हैं। लेकिन अभी कोई जेवर नहीं, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण में तन में आता हूं। कोई राजाई आदि की ठाठ बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। हैं? कहाँ देवता धर्म की आत्माएं, कहाँ सन्यासी। ठाठ बाट किनकी है? सन्यासियों की। और तुम्हारी कोई ठाठ बाट नहीं है। ये कैसे भाई? उनकी ठाठ बाट का आधार क्या है? प्योरिटी का बल। और तुम अपने स्वयं को ही भूल गए हो। तो अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुगी है। ऐसी गौएं वहां होती नहीं। कहाँ? श्रीनाथ द्वारे में। श्री अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात जहां प्योरिटी की पावर है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा। कितनी ताकत होगी। खाती क्या है? अन्न थोड़ी खाती हैं। जो गैया यहाँ अन्न खिलाना शुरू कर देते हैं तो सोचो उनकी क्या दशा। तो कहाँ हरा हरा घास खाना। बहुत अंतर हो जाता है। तो जमीन को खाद चाहिए ना। खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। जो तुम्हारी दुनिया है, जिस दुनिया में जा रहे हो, वहां सब चीजें कैसी होंगी?
ताकत का आधार क्या है? गाय का सुंदर गोबर, वो कहते हैं तो जैसे सोना ही है। क्या है ये? अच्छा, सोना है। और खाद में तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है, वो लाने देती है बाबा को। क्या है ये? सोना है। खाद क्या होती है? गोबर खाद है। खाद क्या है तुम्हारे पुरुषार्थी जीवन में? हाँ, व्यर्थ नहीं है, जो और भी ढेर सारा कचड़ किचड़ पट्टी है, क्या है? ये खाद है। ये विदाई ले रहा है। जितनी खाद है उतना सोचो ये कचरा विदाई ले रहा है, तो कैसी फसल होने वाली है। और इससे घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी कोई कोई को गोबर से ही बदबू आने लगती है, जबकि है वो सोना। क्या है वो? सोना है, जिससे फसल बहुत अच्छी होनी है। तुम्हारे भी 63 जन्म के हिसाब किताब क्या है ये खाद है, ये बदबू है, लेकिन है सोना। कब? जब धैर्यवत हो तब ये सोना है, नहीं तो तुमको ही ले डूबे। ज्यादा खाद डाल दो, पेड़ ही सड़ जाता है। उनसे पूछो, बेचारे ये जो करते हैं ना किसानी, होता है ऐसा? सोचो आप। ज्यादा खाद डाल दी तो ऐसा नहीं कि पेड़ जल्दी से बढ़ जाएगा। क्या चाहिए? बहुत धैर्यता चाहिए। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थीं, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सुविधा शादी भी पीती थी। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। वहां तो मात्र इन्होंने क्या किया है? साक्षात्कार किए हैं। यह साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। बैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है। तो कहाँ होता है? स्थूल वतन में। और यहाँ भक्ति मार्ग में बैकुंठ को कहाँ बता दिया? हाँ, उसको परम धाम भी कहते हैं भक्ति मार्ग में। तो जो कितनी ऊंची स्टेज पे है बैकुंठ। तो यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आंखों से देखेंगे। बैकुंठ होगा तो क्या होगा? वहां फल कैसे होंगे? अव्यक्तवाणी में बताया। तो जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट लगती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, दुख खुद फिर और महलों में रहते हैं। सोचो, ये राजाओं की ये दशा हो गई। अपने महलों को दिखा रहे हैं, क्या रख दी? टिकट। और खुद और जगह रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में। ये भी गरीबी की निशानी है, जबकि प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, तो भी कहां से गरीब हो गई है? मन बुद्धि से गरीब हो गए। यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो। हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। वो है गोरों की दुनिया, वहां कोई भी काला नहीं होता। यहां भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहां की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल के सुख देने वाले हैं। इसलिए सबसे बड़ा पंप एंड शो कहाँ है वर्तमान समय? अमेरिका। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहां ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुर्जर, ग्वाले हैं।
श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे। गौएं चराने वाले ग्वाले वास्तव में श्री कृष्ण की वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। वंशावली कौन होती है? जो वंश में होती है। तो साहूकार के पास गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। यह गुज्जर नाम सतयुग का है। वाह भाई, क्या कहा? गुज्जर नाम कहाँ का है? गुज्जर अर्थात गुजरात। वाह, जिनके अज्ञान की रात गुजरी तब, ऐसे हद में नहीं। ये गुज्जर नाम, गुज्जर अर्थात सतयुग, गुजरात अर्थात सतयुग। पहला पहला महल कहाँ बनता है? सतयुग में। उसमें पौराणिक कथाओं में सोमनाथ का लो है, द्वारिका, सोमनाथ नहीं। गुजरात में पहला पहला कहाँ बनाया महल? द्वारिका में बनाया। वो है कहाँ? गुजर, वो है सतयुग। सोचो, गुजरात को क्या बता दिया? सतयुग। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? और बाबा कहते हैं हिंदू कौन? जो हिंसा को दूर करें। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। किसके? राम बाप कहो या शिव बाबा कहो। फिर रावण राज होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। रावण में विशिष्ट बनाया, बाप आकर वॉइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार बैठता है। क्या तुम्हारी अपनी सीढ़ी है? तुम्हारी सीढ़ी उतरना और उनकी सीढ़ी उतरना अंतर है नहीं, इसलिए नंबर वार बैठता है। तुम जानते हो, और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। ब्राह्मणों की दुनिया में तुम श्रीमत पे चल रहे हो तो क्या कहेंगे? ईश्वरीय मत। मनमत है या परमत है तो आसुरी मत। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। कैसी बुद्धि से? ईश्वरीय बुद्धि से। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है। क्या? जिनका जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी क्या है? इसमें बहादुरी की क्या बात है? माना जरूर माया क्या किया बीच बीच में माया ने? मूल्य को गायब करने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने अमूल्य रखा हुआ है। इसमें क्या है? बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो। आत्माओं को
रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतो प्रधान अर्थात पावन। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। इतना निश्चय होना चाहिए, जितना जितना हम याद करते जा रहे हैं उतना प्योरिटी की पावर बढ़ती जाती है। नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। कहां तक पवित्र बनना है? क्योंकि पवित्र बने बिना बिगड़ परम धाम जा नहीं सकते। पापों का बोझ सिर पर रह जाएगा अगर क्या ना हुआ, संपूर्ण पवित्र अगर नहीं बने तो पापों का बोझ रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। आत्माएं क्या है? सब पवित्र, सबका पार्ट अलग अलग। तो सबका पार्ट एक सा क्यों नहीं है? आत्मा जब पूरी तरह से शरीर रहते रहते क्या बने? आत्मा बने, तब वो पवित्र है। सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट है। जो स्थापना करता है वही पालना करता है। बड़ा पार्ट उनका है। किनका? जिन्होंने आदि में स्थापना की, वही फिर क्या करते हैं? पालना करते हैं। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। विनाश के लिए क्या चाहिए? प्रेरणाएं होती हैं। प्रेरणा की बात बोली है मुरली में। उसके लिए कोई शरीर लेके क्या नहीं करना। विनाश के निमित्त नहीं कोई बनता है। श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े। तुम पढ़े वाले हो या खुशी खुशी से जा रहे हो? और उनको पहले कंडीशन है, पहले कहाँ जाना पड़े? मुक्ति में जाना पड़े तो उसके लिए क्या चाहिए? कहाँ से गुजरना पड़ता है? सूक्ष्म वतन अर्थात धर्मराजपुरी से गुजरना पड़ता है। तो मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्या अंतर है? बाबा कब कहते हैं? हाँ, वो अव्यक्त और जैसे साकार और निराकार का मेल। लेकिन तुम्हारे लिए अभी वो क्या है? अव्यक्त। तुम क्या हो? व्यक्त। तो वो मीठा है, बिंदी मीठी नहीं है। मीठा कब है? माना जिससे तुम्हारी मुलाकात हो सके, वो मीठा है। और शंकर, शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार के समझाने देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है, सारा मदार योग पर है। एक ही मुख्य सब्जेक्ट है। किस लिए? क्या बनने के लिए? पवित्र बनने के लिए, पावन बनने के लिए। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। कैसे मालूम पड़ा विक्रम विनाश हो रहे हैं? हाँ, याद सहज होती जाएगी, निश्चय बढ़ता जाएगा। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता नहीं है। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है,
फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। बनाई कहाँ है वो प्रारब्ध? वर्तमान समय किस आधार से? योग के आधार से। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। भगवान जब आते हैं तो कमाई भी कैसी होगी, साधारण? तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल ना सके। किसका? ये जो कमाई कमा रहे हैं, जो योग बल से तुम क्या धारण कर रहे हो, जो संस्कारों का परिवर्तन कर रहे हो, ये है अविनाशी। इसका कभी देवाला निकल ना सके। अब भी तुम सच की कमाई करते हो। वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती। कौन सी? जो यहाँ हद में माथा मारते हैं, कमाइयां करते हैं, ये साथ नहीं देती। लेकिन तुम्हारी कमाई साथ जाती है। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य। इसमें ही माया विघन डालती है। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई विघन नहीं होता। तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। हिम्मत करके बैठेंगे, बहुत उमंग उत्साह से बैठेंगे, लेकिन कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। फेल कब हो जाते हैं? हिम्मत हार जाती है, माना याद करना ही छोड़ देते हैं। तब अगर तुम याद करना नहीं छोड़ा, माया अपना विघन डाल रही है, लेकिन फिर भी तुम क्या बोला पीछे, मन मनाभव संजीवनी बूटी। तो हिम्मत अगर तुम नहीं हारी तो माना, तो क्या नहीं कहेंगे, तो फेल नहीं हुए हो। योग की बहुत कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सोचो, क्या कहा? मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से। जब मुझे याद करोगे तो क्या होगा? मुझे जानोगे। मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तुम्हारी पूरी प्यास बुझ जाएगी। जो भी तुम्हारी जिज्ञासा है, जो भी तुम्हारे प्रश्न है, जिनका समाधान विश्व में कहीं नहीं है, वो सब समाधान हो जाएगा। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच से ऊंच है भगवान, से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वह है। ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। सदा उसी सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। मालिक कब बने? जरूर तुमने बहुत याद किया है, तब मालिकाना हक मिला है। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब बातें याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम।
हाँ जी। जैसा आज बोला ना, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, फिर आपने कहा कि वो अव्यक्त है। कितना मीठा है। अब बिंदी में क्या मिठास। भगवान भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, तुम भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। देखते रहो तीसरे नेत्र से, उसमें काहे की मिठास। मिठास कब है। हाँ बाबा, वो कहते हैं साकार और निराकार का मेल। लेकिन वो कब तुम्हारे लिए साकार होता है, जब तुम अव्यक्त बनते हो तब। और जब तक तुम व्यक्त हो तो वो क्या है, अव्यक्त है। जब तुम अव्यक्त हुए तब वो मीठा है। इसलिए अभी इसलिए मिठास है क्योंकि तुमको क्या है, भविष्य है कल। कि आज नहीं तो कल भविष्य में तुम अव्यक्त बनोगे तो वो मीठा बाबा तुम्हारे सामने होगा। तो सोचो तुम्हारी पूरी प्यास बुझाएगा। नहीं तो शिव के लिए क्या बोला है, शिव को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। उनकी कोई जानकारी वाली बात नहीं है बिंदी के लिए, लेकिन वो बिंदी में जानकारियां इसके थ्रू, उस अव्यक्त के थ्रू तुमको जानकारियां मिलती हैं। हाँ जी। फिर ये भी बोला कि शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं। अरे कहाँ, पार्टी कैसा है, प्रेरणा से क्या बनाते हैं, पहले बनवाते हैं बम्ब बनवाते हैं। और फिर वो बम्ब ढेर के ढेर बन गए, तो अब उनको प्रेरणा दो, इसलिए फोड़ने के लिए। तो कहाँ शोभता है। बाबा अक्षर तो कितना मीठा है। ये तो निमित्त कैसे है, पुरानी दुनिया को खलास करने के लिए। हाँ जी। और वैसा मुरली में पॉइंट आया ना कि 2 युग में विश्राम करता हूँ। हाँ जी। तो मुझे याद नहीं करते। तुम पूछते ही नहीं, है ना। पूछा कब था, जब तुम दुखे हुए। अब आपने हमको सुखी बना दिए तो क्यों याद करें। तो वहां भी बैठ के याद करोगे नहीं। बाबा तो कहते हो तुम इस याद से छूटना चाहते हो, आत्मा पावन बन गई, अब तुमको याद करने की दरकार नहीं। तो अब तो तुमने कैसा स्वरूप धारण कर लिया, बाप समान बन गए। और तुमको जो दुनिया देनी थी बाप ने दे दी, सतो प्रधान दुनिया दे दी, और तुम अपनी दुनिया में मस्त हो गए। और यही भगवान का लक्ष्य था, तुमको तामसी दुनिया से निकाल कर एक सात्विक दुनिया दे देना, ये उसका लक्ष्य था। और तुम उसमें मस्त हो गए, और फिर बाप क्या करते हैं, 2 युग आराम करते हैं। तो फिर लेकिन 2 कैटेगरी है ना, एक तो जो सुख में भी सिमरन करते हैं, सूक्ष्म में एक देवता है वो है जो सुख में भी सिमरन करते हैं, और एक जो नहीं करते, जो पतित बन जाते हैं। हाँ। मतलब एक है देवता वंशी, ठीक है। हाँ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, ठीक है। और दूसरे जो द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है। तो फिर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म में रहते हैं, वो तो याद करते होंगे ना। वहां भी याद करेंगे बैठ के। मतलब अरे इतना गहरा संबंध हो गया, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। अब कौन सी कट है तुम्हारे ऊपर जो बैठ के याद करो। भूलेगी नहीं फिर याद। माना प्रारब्ध भोगते हो फिर। वहां तो कोई ऐसी दरकार वाली बात, ऐसा नहीं उनको कोई डिसरिगार्ड लगता है कि देखो कैसे ये स्वार्थी हैं कि इतना वर्षा लेने के बाद मेरी तरफ देखते ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा तो तुमने त्याग कौन सा किया, वैसा बनने के लिए जो त्याग किया है, उससे बड़ा त्याग कोई संसार में कर नहीं सकता। सोचो, उस बाप का तुमने नाम वाला करके दिखाया जो बाप गुप्त था, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। तो वहां तो प्रारब्ध है। फिर आज ये बोला कि जयपुर का महल देखने जाते हैं, फिर टिकट रखते हैं। हाँ, ये कंगाली की निशानी है। सोचो इनके पास क्या कमी है, लेकिन कलयुग के अंत की निशानी है कि कहां से कंगाल हो गए, मन बुद्धि से कंगाल हो गए। जो महल देखने आ रहे हैं वो टिकट लगा दी है, उस टिकट का जो पैसा है वो भी क्या चाहिए, वो कहेंगे रख रखाव। अरे तुम्हारे पास कोई कमी है क्या, तुम क्या पेमेंट नहीं दे सकते हो जो वहां है। लेकिन ये काहे की निशानी दिखाते हैं, कंगाली की निशानी। और खुद कहाँ रहने लगे, जो इस महल से कमाई कर रहे हैं, तो खुद दूसरी जगह रह रहे हैं। हाँ जी।
इसका बेहद का कोई अर्थ है? अर्थ तो ये बेकंगाली की निशानी बताई ना कि कल के अंत में क्या है, आपने स्वयं स्थिति छोड़ दी तो इसकी कंगाली ही कहेंगे। हम्म। हाँ जी। एक मुरली में आया कि विनाश का साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। हाँ जी। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, सारी दुनिया खत्म होनी है, आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है वह सब विनाश। इसलिए कहा है कोई मासी का घर नहीं है, अंतिम सीन देखना बहुत योग बल चाहिए। ये तो बहुत आसान है। अरे जहाँ वार चल रही है इंटरनेशनल, तुम्हारे पास न्यूज आ रही हैं, बम फेंक रहे हैं, तुम आसानी से देख पा रहे हो। सोचो आप ये कल्पना करो जो वहां बैठे हैं, उनके ऊपर कभी भी बम फट सकता है। तो वो नौबत आज नहीं तो कल जहां आप हैं वहां आनी है। तो आप सोचेंगे ये तो कोई जानता नहीं, यहाँ बम फोड़ के करेंगे क्या। वो फोड़ेंगे बम तो राजधानी में फोड़ेंगे, फोड़ेंगे बम तो आर्थिक रूप से मुंबई वहां फोड़ेंगे, और फोड़ेंगे तो कलकत्ता में फोड़ना चाहिए जो हमारे महानगर है, तब तो कुछ मजा है। हमको कहाँ एक कोने में कौन पूछ रहा है। ये हद के बम्बों की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं वो वार कितनी बड़ी से बड़ी हो जाए, कोई ज्यादा तुम प्रभावित होने वाले नहीं हो। अर्थात टॉर्चर होना व्यक्तिगत तो हिसाब किताब है नहीं है। कोई हाँ व्यक्तिगत हिसाब किताब नहीं है, कहाँ से मालूम पड़े व्यक्तिगत, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब कितने बम फटे इसका कोई असर होने वाला नहीं है। हैं जी, जब तुम डिटैच हो गए, अपने शरीर से डिटैच हो गए, इसलिए वहां कोई मासी का घर नहीं है। विनाश की सीन देखना कोई मासी का घर नहीं है, तो जरूर बहुत योग बल चाहिए ताकि तुम साक्षी रह सको, तुम्हारी मन बुद्धि प्रभावित ना हो। साक्षी अर्थात प्रभावित ना हो। इसलिए मुरली में बोला है बहुत जो योगी होंगे वो ही ये सीन को देख सकेंगे, नहीं तो हार्ट फेल हो जाता है अच्छे अच्छों का। हाँ जी, आसमान बचा हुआ है। क्या बोला, आकाश बचा है, बाकी उसके नीचे सब, धरती बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन कैसी हो जाएगी धरती की स्थिति। आकाश क्यों बचा हुआ है, हाँ ऊंची स्टेज पे है। वो सदा ही ऊंची स्टेज पे इसलिए बचा है, लेकिन जो नीचे जो ये चार तत्व हैं, तो ये मुख्य भूमिका है किसमें, विनाश में, जैसे कि पूरा जल रहा है। हाँ जी, सागर के नीचे भी तो धरती है। सागर के नीचे धरनी सुरक्षित ऐसा मानते हैं, लेकिन उन्होंने बम भी कहाँ छुपा के रखे हैं, सागर के अंदर ही। सोचो ये भी कम नहीं पड़ते। और सागर के अंदर ऐसा नहीं एक जगह रखे हैं, वो बाबा ने वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते रहते हैं। कैसे इनके पास पनडुब्बी होंगी जिनमें बम होंगे, तो वो सदा ही तैरती रहती हैं, तो सुरक्षित है। जब वहीं फटेंगे, सोचो वहां जितने भी जीव जंतु हैं, तो विनाश होगा नहीं होगा। इसलिए बाबा ने बोला चाहे आकाश में उड़ लो चाहे पानी में घुस जाओ, कहीं पे भी सुरक्षा नहीं है। ये भगवान के महावाक्य हैं, इतना बड़ा परिवर्तन है। कहीं भी हो, विनाश से कोई सुरक्षित नहीं। सुरक्षित वो हैं जो स्वराज अधिकारी हैं, अर्थात डिटैच। जो स्वराज में टिक रहे हैं वो सुरक्षित हैं, इसलिए उनको बोला है ये अविनाशी हैं। आत्मा तो सदा ही अविनाशी होती है, लेकिन आत्मा के साथ साथ इनके शरीर भी अविनाशी हो गए। इनको बोला है अकाल मूर्त, बाप की संतान तो बच्चे भी क्या हो, अकाल मूर्त। हाँ जी। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। हाँ जी। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है, हाँ। तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हाँ। हमारे बच्चों का भी ऐसे है। और तुम्हारी चढ़ाई तो कुछ ज्यादा ही कैसी है,
बहुत ही ऊंची चढ़ाई पे जाना है, तो कितने इंजन चाहिए? डबल इंजन चाहिए। तो एक इंजन कैसा है, कितनी पावर वाला है, कितना पावरफुल है? कौन सा इंजन? शिव बाबा। और दूसरा इंजन जो घसीटता है, माना तुमको हिम्मत देता है। एक तो बहुत पावरफुल है, जो मन बुद्धि से तुम जितना याद करते हो उतनी तुम्हारे में पावर आती है। दूसरा जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, वो भी तो इंजन का रूप है ना। तो जो चढ़ाई है आगे, तुमको जब सहज सहज मालूम आ जाओ कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है और बड़ा, हाँ कोई कुछ नहीं, 400 से हाँ होने वाले, आ जाओ। तो 720, अरे कुछ भी नहीं है, अब तो बचा ही नहीं। 960, अरे हो गए, पार हो गए, बस। ऐसा इंजन भी तो चाहिए है, जो आगे आगे तुमको देख के बताए, हाँ और आगे आ जाओ, आ जाओ, कुछ भी नहीं, आ जाओ, वतन में पहुंच गए सीधा। और हमको क्या मिला है? डबल इंजन। हाँ जी। तो गाड़ी खड़ी हो जाती है ऐसा? कहीं भी खड़ी हो जाती है गाड़ी चलते चलते। अरे ये अच्छा है, आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह आ गई, नहीं तो ऐसा फिसल के नीचे जाए तो गाड़ी का नाम निशान ना मिले। सोचो आप। अब तुम दिन भर गाड़ी तुम्हारी चलाती हो, कभी भी खड़ी हो जाती? नहीं हो जाती, बढ़ती नहीं है। मेरा बाबा मीठा हो प्यारा बाबा ही नहीं निकलता, खड़ी हो गई है। सोच, नहीं अनुभवी हैं आप लोग, सब अनुभवी हैं, है ना। कई बार तो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा ही निकलते, ऐसे अड़के खड़ गई। सोचो, ये अच्छा है कि वो ब्रेक है, फिसल के नीचे नहीं जा रही, इसलिए डबल इंजन मिला है कि तुम्हारे कितना भी रुक जाए गाड़ी, लेकिन उसके फिर धक्के से वो क्या हो जाए, हाँ फिर चालू। क्योंकि अब इतनी ऊंचे जाना है, इतनी हाइट पे जाना है, सबसे लंबी यात्रा पे तुमको जाना है, तुमने हिम्मत की है चढ़ने की, कम बात है क्या? किसकी ड्यूटी है अब? अब तो बाबा की ही ड्यूटी है। हाँ, इंजन की ड्यूटी है। हाँ, पीछे डिब्बे हम लग गए, अब तो इंजन फेल होने वाला नहीं है, तो ये हमको निश्चय है। हमारे को इंजन कैसे मिले हैं? कोई फेलियर इंजन थोड़ी है। ये हिम्मत कर ली तुमने कि थोड़े झटके वटके लगेंगे, लेकिन बस बैठे रहो, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। हाँ जी। ये आया कि कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए, कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसा समझ अपनी दिल खुश करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे, फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके, कोई कितना भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। कितनी बड़ी मुसीबत है। तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं बोल सकते क्या हम क्या बन गए, कंप्लीट हो गए। सोचो आप। चलो जाओ, दौड़े आगे, कितने घंटे तक रोज ही करो, बोलो। हैं जी? 16, चलो 18 कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक भी नहीं बोल सकता कि हम कंप्लीट हो गए। कितना आगे आगे जा रहे हैं, क्यों नहीं बोल सकता है? पूरी दुनिया 800 का क्या 800 करोड़ का ठेका थोड़ी लिया है, लेकिन तुम्हारी अपनी वंशावली तो चाहिए ही चाहिए। जब तक तुम्हारी वंशावली का उद्धार नहीं हुआ है, तुम कह ही नहीं सकते क्या? ये अजीब है, इतना सुंदर पुरुषार्थ हो, तुम कह नहीं सकते क्या कि हम कंप्लीट हो गए? ये जबरदस्ती का बंधन है। जैसे शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम्हारे में से महारथी हैं, वो क्या कहेंगे, हम अपने कुल के बंधन में बांधे हुए हैं। ये अजीब सा ड्रामा है। अच्छा, बेहतर है सन्यासी बेचारे, अपना तप किया, आनंद लिया और परम धाम गए। तुम नहीं छूट सकते, इसलिए तुम्हारे साथ क्या लगा हुआ है? तुम्हारी अलौकिक पूंछ है, लौकिक नहीं है। ये मरे हुए हैं लौकिक से। कुछ ना कोई पुरुषार्थी हैं, ऐसा नहीं है, और साधारण पुरुषार्थ नहीं, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, लेकिन बंधन तो है। और बाबा को भी क्या चाहिए? राजधानी चाहिए। राजधानी का भले छोटा सा रूप हो, लेकिन राजधानी चाहिए, तब कहेंगे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, और तुमको भी तभी सेटिस्फेक्शन आने वाली है।
क्योंकि जब तक बच्चों का रोना धोना है तुम कैसे हंस सकते हो? हंस सकते हो? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इसलिए तुम नहीं कह सकते कम से कम क्या, हाँ हम कंप्लीट हो गए। तुम कहोगे नहीं, लेकिन जब सबके चेहरे कैसे हो जाएंगे, खिले हुए होंगे, सब बोल रहे होंगे मजा आ गया, तुम आराम से तुम्हारे मुख से नहीं निकल रहा मजा आया, सब क्या बोल रहे हैं, मजा आ गया। तो इनका रचयिता को क्या हो जैसे थक गया बेचारा, शुक्र है मजा तो आया इनको, अब मैं क्या बोलूं मजा है? इनके मुख से ही भगवान को निकलवाना था कि ये पूरी वंशावली बोले क्या, मजा आ गया। तो बाप बोलेगा अब स्वर्ग आ गया। हाँ जी। तो अभी गुर्जर का बोला ना, ग्वालों को कहते हैं, हाँ जी। वो वंशावली नहीं है। हाँ रे, गुजर घास चराने जा रहे हैं गैया को, वंशावली कहाँ से होगी? वंश कहते हैं जो कुल में रह रहे हैं, जो वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण का कुल अलग होगा और राजधानी तो बहुत लंबी चौड़ी होगी। गैया चराने क्या कुल को भेज दोगे, चल आज तू चरा ला, क्यों बिजी रहना कहीं, है ना? ये थोड़ी होता है, देखो सब गैया वैया छुड़वा दी इनसे, हैं? अभी थोड़ी ये गुजर रहे हैं, ये क्यों छुड़वा दिया? अब तो उनको नई रेस करनी है, नई रिसर्च करनी है। तो गैया चराने वाले अलग और जो महल में रहने वाले वो अलग। तो रात गुजरना उनको बोला, जो वंशावली है उनकी तो रात पहले गुजरती है। तभी वो बेहद के गुजर हैं। उनके अज्ञान की रात गुजर गई, वो हैं हद के गुजर। तो वो कहते हैं हम हैं गुजराती। हमारा सबसे बड़ा स्वाभिमान है कि राजधानी यहीं से शुरुआत होती है, जाके दिखाओ कहाँ जाओगे आप। यादगार कहाँ बना हुआ है? द्वारिका। तो हम हैं गुजराती। हम किसके कुल के हैं? कृष्ण के कुल के हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला, कब है कृष्ण के कुल के? अव्यक्तवाणी में, जब अज्ञान की रात गुजरे तब हो तुम बेहद के गुजराती। इसलिए हद के गुजरात की बात नहीं, किसकी बात है? बेहद के तुम्हारी अज्ञानता की रात गुजर जाए। जिनकी अज्ञानता की रात गुजर जाती है वो सदा कैसे रहते हैं? सदा खुश रहते हैं। तो उनको कहेंगे गुजराती। वो है कृष्ण का कुल। हाँ जी। ये जो पहले पॉइंट पूछा ना, इसमें बाद में ये भी था कि भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके, तो वो टाइम कौन डिसाइड करेगा? मुरली में क्या बोला है? तुम बहुत होशियार हो गए, इतना होशियार हो गए तुम्हारी बुद्धि में सब कुछ बैठता जाता है, आदि मध्यान्ह का ज्ञान भी बैठता जाता है। लेकिन रिजल्ट कब निकलनी है? कितने भी होशियार हो जाओ तुम होशियारी कोई काम की नहीं। रिजल्ट कब निकलेगी? एक निश्चित समय में। अंत जरूर उसका भी समय निश्चित है ना। तो कौन सा है वो समय? कब टू लेट? हाँ क्या? हाँ क्या? जब तक इसका शरीर है रटा हुआ है, जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसका शरीर छूटा, वहीं के वहीं अटक जाओगे, जिस स्थिति में है वहीं से तुम्हारा नंबर डिक्लेयर। अब तुम उल्टे लटे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम तस से मस में। यहां तक पहुंचने के लिए जितनी तुमने ताकत लगाई है वो तुम्हारे भविष्य का आधार बन गया। वो हो गया, चाहे उसको टू लेट का बोर्ड कहो, चाहे कहो रिजल्ट निकल आई। एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन। इसलिए कितना भी कोई होशियार हो जाए, लेकिन जब तक फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल जो होने जा रहा है भविष्य में, तब तक किसी को बाप सर्टिफिकेट नहीं देते। हाँ जी। इसमें बोला कि एक तो जान ना सके और फिर एक की कर्मा थी तो विनाश का तो कनेक्शन। यही तो बोला था मुरली में कि तुम्हारा पुरुषार्थ भी कब तक है? जब तक इसका शरीर है। तो साथ साथ वो लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, जिनको साथ साथ जाना है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी बोला है। साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ रजाई का रहस्य है, खेल कूद का रहस्य है, पूरा बताया ना अव्यक्तवाणी। इसलिए अकेले को सर्टिफिकेट नहीं देते।
इसलिए उसका शरीर छूटना माना जो साथ साथ हैं वो भी अव्यक्त स्टेज में पहुंच गए, और जब तक वो अव्यक्त स्टेज तक नहीं पहुंचे तब तक वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। इसको कहते हैं वाइब्रेशन की पावर। इसलिए तो कहते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में बैठी आत्मा, किसी भी कोने में बैठी है, वहीं वो कनेक्ट हो गई। सोचो आप, वाचा का कोई रोल नहीं है, फोन से कोई बातचीत का रोल नहीं है। सोचो कितनी बड़ी साइंस काम कर रही है। इसलिए नहीं कह सकते कि मैं कंप्लीट हो गया। क्या चाहिए बाप को? पूरी राजधानी चाहिए। हाँ जी, राजधानी चलो, इससे कम नहीं होती है, लेकिन बार बार क्या बोलते हैं? मन बुद्धि से। ना वो तुमको पहचानते ना तुम उनको पहचानते, वो लेना देना भी नहीं है, सब नष्टो मोह है। अरे ये मोहजीत राजा का परिवार है। हाँ, एक से कनेक्ट हैं ये सब। सोचो, ऐसी वंशावली तो भगवान को कभी मिली ही नहीं। किसका परिवार है ये? मोहजीत राजा का परिवार है। तो विश्व के किसी भी कोने में बैठी है तो वो आत्मा कैसी है? वो ललायित है क्या कि मैं जाके अपने परिवार से मिलूं, परिवार जैसा बनूं या जाके मिलूं? मिलूं माना भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, बनूं माना ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। इसलिए तुम छटपटाते नहीं हो कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठप्पा लगा के चले जाओ, है? क्योंकि हकीकत नहीं है। जो ठप्पा तुम वहां पुरुषार्थ से लगा सकते हो, यहाँ भक्ति मार्ग से नहीं लगता है। यहाँ क्या भक्ति मार्ग कैसे माना? आए, तुम्हारी बहुत अच्छी कोई तैयारी भी नहीं है, हैं? जाके इनके क्या देख लूं? थोबड़ा मत बोलना, है? हाँ, देखो तो कौन कौन से कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, हैं? कैसी श्रेष्ठ आत्मा है। तो भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद करने आए, हैं? तो कहाँ तुम बहुत सुंदर तैयारी घर में कर रहे हो, तो वहीं तुम पक रहे हो, भट्टी में पक रहे हो। तो यहाँ आके तुमको कोई जंप मिलने वाला है क्या? यहाँ किस लिए बुलाते हैं? अरे वहां जो तुम कर रहे हो उससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ तुमको एक लक्ष्य मिलता है कि ये सुबह से शाम तक कैसे करते हैं भाई। तुम्हारी दिनचर्या को वो देखते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये है यथार्थ रूप। कोई यहाँ ये नहीं कोई ठप्पे लगते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ तो उल्टा भी रिएक्शन हो जाता है। तुमने भावनावश किसी को ले आए, उसका फाउंडेशन है नहीं, जाके कूदा तो कहाँ कूदा है? काशी में कुएं में कूद तो गया। तो कायदा है, कूदा है, भट्टी में आ गया तो उसके हिसाब किताब सब चुकतू। लेकिन संस्कार कहाँ से लाएगा? वो जाएगा पीछे, फिर वैसी की वैसी जब ढर्रे में चलेगा और ही जास्ती हिसाब किताब बनेंगे उसके। इसलिए तो ना आना अच्छा ना है ना। तब तक क्या करना चाहिए? वहीं अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहिए। ये ललायत नहीं होना चाहिए कि हम भी जाएं कोई भट्टी में, वहां कोई बहुत बड़ा तुमको गिफ्ट मिलने वाली है। कोई गिफ्ट नहीं। असली गिफ्ट जहां तुम हो, जो कर रहे हो वो है गिफ्ट। ये है नई दुनिया की गिफ्ट कि जिन परिस्थिति में हो, उन परिस्थितियों में रहते हुए जो कर रहे हो वो है असली सौगात। हाँ, वहां एक परिवार है, परिवार का एक वायुमंडल है, उस वायुमंडल में एक लक्ष्य है। उनके जैसा, उस परिवार जैसा तुमको पुरुषार्थ करना है, निरंतर योगी तुमको बनना है, तो वो लक्ष्य लेने जाना। इसलिए बाबा क्या कहते थे मुरलियों में? गोसुन कम सुन। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, भक्ति मार्ग वालों के लिए नहीं, जो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा उनको क्या कहते थे? गोसुन कम सुन। बाहर जाओगे फिर क्या करेगी माया? संग दोष लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर तुम मधुवन में जाओ, फिर अपनी क्या करो, बैटरी को फिर चार्ज करो, फिर लक्ष्य लेके जाओ, फिर बाहर माया अपना काम करेगी, फिर तुम मधुवन में जाओ। सोचो कितनी सुंदर एक सिस्टम बना दिया है, ताकि इनको कैसे ही बाहर रहते भी कैसे रहें, ये जैसे मधुवन निवासी हैं। वो है अर्थ सहित। बाकी यहाँ देखने के लिए आए, कोई संगठन को देखें कैसे करते हैं, क्या रूपरेखा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये भक्ति मार्ग है। तो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार। तो असली भट्टी कहाँ है? 16,000 विश्व के जिस कोने में भी हैं, वहीं क्या है? वो तप रही है और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम उसको देख रहा है। कौन देख रहा है? जो उसको पालना दे रहा है विश्व के किसी भी कोने में। इसलिए ये है सच्चाई, नई दुनिया की सच्चाई है। और उसको हर एक आत्मा को चार्ज करना है, कहीं भी है
उसके अपना पुण्य का कर्म है, अनेक जन्मों की उनकी तपस्या है, जो तपस्या का फल उसको लेना है। तो 34 तक हरेक को अपना तपस्या का फल लेना है। कितनी बड़ी बात है। तपस्या का फल क्या है? न उस एक संगठन से निश्चय बुद्धि हो जाना, उस संगठन के प्रति निश्चय बुद्धि हो जाना, ये है पहला स्टेप। हाँ जी। जो 50-60 गांव होंगे सब अलग अलग 50-60 गांव में प्रजा भी तो है। अगर 50-60 गांव है तो उसमें प्रजा ये गुर्जर चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? या खुद ही चले जाओगे, चलो सालों हो गए अंदर बैठे, चलो अपन गैया ही चराए जाके हैं? अरे वहां गुर्जर चाहिए हैं? वो तुम्हारी गैया वैया को ले जाएं, तुम्हारे लिए खेती वेती की व्यवस्था करें हैं? तुम्हारे लिए पेड़ वेड़ लगाएंगे। वो तो भाग्यशाली समझते हैं अपने को कि क्या मिल गया हमको। कितनी सुंदर धरनी मिल गई जहाँ कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता। तो जो 50-60 गांव की बात आई है उसमें कितना समय लगेगा? वो तो एशलम में जैसे ऐसे ट्रांसफर होंगे। ये 16,000 की बात है पहले। वो 50-60 गांव की बात है एकदम, वो है लास्ट की बात। हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। तो आज आया कि गुर्जर नाम सतयुग का है। हाँ जी। तो गुजरात माना जिनकी अज्ञान की रात खत्म हो गई। ठीक है। पर हद में भी तो गुजरात में ही तो पहला महल द्वारिका में बना ना। अरे हम दौड़े क्यों भेजा? इंडिया में कमी थी क्या? कितना बड़ा इंडिया है, छोटा मोटा है तो कहाँ गुजरात? तो वहीं हम दौड़े क्यों भेजा? सोचो, हम भी तो कठपुतली हैं। पहले से ही ड्रामा में जिस धरनी की नूंद है, क्या है? महत्व किसका है? धरनी का बहुत बड़ा महत्व है, छोटा मोटा नहीं। जिस धरनी का इतना बड़ा महत्व हो, जहां से शुरुआत हो, काहे की? कहाँ की शुरुआत हो? राजधानी की शुरुआत हो। सोचो, तो उसको बाबा ने क्या बोला है? सतयुग। माना वहां सब सत्यता है, किसके अंदर? झूठ कपट नहीं है। तो वहां से शुरुआत होती है, जो पहली इकाई है उसको कहेंगे सतयुग की शुरुआत। हाँ जी। तो भाई साहब जो हद के गुजराती है उनको तो नशा चढ़ेगा ना? अरे जो हद के गुजराती हैं सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं। सोचो, आज की डेट में तो ये 600-700 ऐसे बना रहे हैं, वो ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि कितने घंटे लगे इतना बनाने के लिए। इससे बड़ी रिसर्च क्या होगी? सोचो आप। ये घर गृहस्थ में रह रहे हैं, केवल चार्ट मेंटेन नहीं कर रहे, तुम्हारे से 2 कदम आगे बढ़ गए। माने इन्होंने ये भी निकाल लिया गुजरातियों ने कि हमने ये बनाया तो कितने घंटे में बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इनका टारगेट ये है कि हमको ज्यादा समय भी नहीं लेना, उसको रिफाइन करना है। इनको क्या कहेंगे? इनके अज्ञान की रात क्या हो रही है? गुजर रही है। ये हद में भी गुजराती हैं तो बेहद में भी क्या हो गए? गुजराती हो गए। हाँ जी। हाँ जी। भाई साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम, हाँ जी। उसका मतलब क्या हुआ? करो, नैन भाई को निकालो। अरे चाहे लौकिक हो चैरिटी, बस यही चैरिटी है कि जहां बैठे हैं। लौकिक परिवार क्या है? और फिर बेहद में भी है। बेहद में नंबरवार पुरुषार्थी हैं। अब बाबा के साथ टूर करते थे, तो चैरिटी कहाँ से होनी चाहिए थी? जो साथ में टूर कर रहे हैं। लेकिन उल्टा हो गया, अंदर वाले रह गए, बाहर वाले ले गए। और बाबा ने बोला भी तो था, इसलिए कहा ये वाइब्रेशन की पावर। ये चैरिटी क्या है? ये वाइब्रेशन की पावर है। विश्व के किसी भी कोने में आत्मा बैठी है जो तुम्हारे करीब की आत्मा है, तो सोचो, उसको इशारा ही मिला और तो उसकी दौड़ शुरू हो गई। कभी मिली भी नहीं है वो आत्मा, कहीं दूर है, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि हो गई कि बात मत पूछो। लगातार बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रही है। जो सामने बैठे हैं, चैरिटी होनी चाहिए थी यहाँ, और हो कहाँ गई?
कहाँ हो गई? इसलिए कह रहे यह है वाइब्रेशन की पावर, ये हद में नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो हद में है उनकी ड्यूटी तो है। जिन हद में जिन आत्माओं के साथ आप रह रहे हैं उनको आपका सुंदर वाइब्रेशन मिले, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार हो। तो हद का भी महत्व है तो बेहद का भी महत्व है। बेहद दिखता नहीं है लेकिन हद तो दिखता है। जो हद दिख रहा है वहां भी तुम्हारी ड्यूटी है। सबसे पहले चैरिटी कहाँ करोगे? हैं जी? घर से। आपका घर कौन सा है? ये शरीर है तुम्हारा घर। पहले पहले शुरुआत होती यहां से। अगर तुम्हारे शरीर का ही परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम क्या चैरिटी करोगे? तो कहां से शुरुआत होती है? आत्मा के सबसे करीब कौन है? उसका शरीर। तो वहां से उसका वाइब्रेशन फैलता है। जो भी फॉलो करें, आवाज तो जाती है लेकिन अब नंबरवार जो भी फॉलो करें। हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, रचता और रचना की कहानी बहुत सहज है। हाँ जी। कितनी सहज है? सतयुग में 12 जन्म, त्रेता में सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, फिर 21, 42 और एक संगम युग का। एक तो है, ये होगी कहानी। और दूसरी कहानी नई है, वो भी सहज है। कौन सी है नई कहानी सहज? आधा कल तुम सतो प्रधान रहते हो, 16 कला रहते हो। उसके बाद वही क्रम है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा डाउनफॉल उनके जैसा होगा, बिल्कुल नहीं। तो आप वो क्रम देख लो। उसके बाद द्वापर युग जब अंत होगा तो फिर कलयुग के अंत तक भी तुम थमे रहते हो। जैसे वो द्वापर के अंत तक भी कोई कोई आत्मा थमी हुई है, सब कन्वर्ट थोड़ी हो गए। कितनी सीढ़ी टूटी? 3 सीढ़ी कटी हुई दिखाई है, लेकिन कमजोर पड़ गए जरूर, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, कमजोर तो पड़े। तो जो कमजोर पड़े वो है तुम्हारी वंशावली। तो उनके ऊपर अब अत्याचार कब से शुरू होने वाले हैं? मुरली के हिसाब से द्वापर युग से ही रावण राज आ गया। अब तुम्हारा रावण राज थोड़ी शुरू हुआ है, और तुम्हारा कुल है, अब उनकी सुरक्षा करो। तो तुमको ये रटा हुआ है। तो सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक तो ये कहानी कितनी देर में सुना देनी चाहिए तुमको? कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत बैठा है, तुम फटाक से कोई को भी साक्षात्कार करवा सकते हो। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब, जो अष्ट देव होते हैं, हाँ जी, उसमें वो होते हैं, वो पूर्वज हुए ना, हर धर्म के पूर्वज हुए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और क्लैरिटी कि उसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों हुए अष्टदेवों में? बिल्कुल। आप जो फर्स्ट चित्र है ना, पहला चित्र है त्रिमूर्ति का। बाबा ने ऐसा बताया भी है। त्रिमूर्ति के राइट तरफ जो है वो अष्टदेव दिखाए हैं, जिनमें 4 मेल हैं 4 फीमेल हैं। एडवांस नॉलेज में बाबा ने यही इशारा दिया है कि जो राइटेस्ट जो चित्र बना हुआ है उसमें 4 मेल हैं 4 फीमेल, ये हैं अष्टदेव। हाँ जी, बोलो अपना प्रश्न पूरा करो। जी भाई साहब, तो जैसे कृष्ण जो है वो अष्टदेवों में है पहले। हाँ जी, तो वो जैसे कौन से धर्म के पूर्वज हुए? क्रिश्चियन धर्म के? जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी हाँ, ठीक है, आगे तो बढ़ो। ऐसे बाकी सब भी बता दो ना। बता दो, कई बार तो कथा सुनाई है। इसमें मेल कितने हैं? ये जो 2 हैं ना, जो अभी अव्यक्त हो गए, ये मान को छोटी माँ आज नहीं तो कल अव्यक्त होगी नहीं होगी, है ना? होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के। बाप के लिए क्या बोला है? बाप सदा ही कहाँ आते हैं? भारत में। तो जो साकार बाप है ये क्या है? ये पक्का पक्का सूर्यवंशी है, ये किसी धर्म में नहीं जाता। तो छोटी माँ के लिए क्या बोला है? मिस इंडिया है, तो विदेश में धक्के क्यों खाती है? कहाँ होना चाहिए? भारत में। तो बाप के मुकाबले वो कहीं ना कहीं उसको क्या लग रहा है? संग दोष लग रहा है, तो वो है चंद्रवंश। तो इनको करो डिटैच। अब सीढ़ी के चित्र में नीचे कितने बैठे हैं? 6 देव बैठे हैं। तब वो जो 6 देव हैं, 3 हैं उनमें
मेल और 3 है फीमेल। तो जो मेल हैं उनको दे दो लेफ्ट तरफ, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म। जो बाबा बन के रहा, जो कहानी सुनाई थी, जो कहानी उलझी हुई है, बाबा ने चैलेंज किया इस कहानी को कोई सुलझा के दिखाए। कौन सी कहानी? माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो जो बाबा बन के रहा, बाबर, तो कौन से धर्म का पूर्वज है? मुस्लिम धर्म का पूर्वज। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, तो कौन से धर्म का पूर्वज है? क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। राम अल्लाह क्या कहा जाता है? रमजान, राम मेरी जान है। तो राम कौन से धर्म का पूर्वज है? रामचंद्र, इस्लाम धर्म का पूर्वज। अब 3 बचे फीमेल, कितने धर्म बचे हैं? 3 धर्म बचे हैं। कौन कौन से? बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म और सिख धर्म। इसमें एक है प्रवृत्ति मार्ग का, 2 है संन्यास के। बुद्ध धर्म भी सन्यासी बताया बाबा ने, इसलिए मुरली में ही आया संन्यास, क्रिश्चियन से थोड़ा पहले। अब 2 हैं संन्यास, वरुण शंभु नीतू, रहु कुमारी। बीच में संन्यास धारण करके क्या किया? भारत को थामा है। लेकिन सिख धर्म वो संन्यास नहीं है, वो क्या है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग का। तो 3 में एक बुद्ध धर्म की पूर्वज और एक संन्यास धर्म की पूर्वज और एक सिख धर्म की पूर्वज। हाँ जी, हो गई कहानी? हाँ जी हुई। और इसमें जो सिख धर्म की जब आप बात करते हो तो उसमें 2 आते हैं, एक संन्यास धर्म और एक मतलब एक संन्यास वाले और एक प्रवृत्ति। मेरे को मालूम था यहीं अटक के आने वाली हैं। 3 आते हैं, 2 नहीं। 3 आते हैं भाई, 3, 2 नहीं, इसलिए मैंने 3 करा। मेरे को मालूम है इनका वही आने वाला है। हाँ जी, 3 आती हैं, 3 फीमेल हैं। एक 2 वाइट दुपट्टा है, कैसा है वो? प्योरिटी की निशानी है। अकाली है, काली बनता ही नहीं, लेकिन निहंग कैसे हैं? तलवार लेके खड़े हैं। इसलिए इनको तलवार थमाई है, इनका विनाश करें, ये मुसलमानों का विनाश करें। तो ये फौज तैयार की है। तो पीठ किस तरफ है? तने की तरफ पीठ है, माना तना में है प्रवृत्ति मार्ग और वो है निवृत्ति मार्ग। तो ये हो गया एक। अब बचे 2 और। कौन कौन? एक तो बताया था पूरा सिख धर्म जो शिक्षाओं को धारण कर रहा है वो क्या स्वीकार कर ले? ये हमारी अम्मा है। क्या है? ये हमारी माँ है, पूरा सिख धर्म। और दूसरी प्रवृत्ति मार्ग कभी छोड़ा ही नहीं, 84 जन्म भी क्या है? प्रवृत्ति मार्ग की पक्की। वहां से कहाँ निकाल के फाउंडेशन में ले आए? सिख धर्म को ही फाउंडेशन क्यों लगाया? प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन लगाएंगे, निवृत्ति मार्ग का लगाएंगे? प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन लगाएंगे ना। तो उसमें है एक प्रवृत्ति मार्ग की जो 84 जन्म ही प्रवृत्ति में रहती है, एक जन्म भी निवृत्ति का नहीं है। तो ये लक्ष्मी नारायण ऊपर से चलते 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 घूमते हुए लास्ट में कहाँ फंसे हुए हैं? सिख धर्म में। तो वहां से इनको निकाल के फाउंडेशन में लगाया गया है। तो कितनी हो गई? 3 हो गई। हाँ जी, कहाँ चली गई? भाई साहब थोड़ा सा और क्लियर करो ना, कुछ थोड़ा सा कर। ये खुशी पूछ लेगी, अभी क्लियर कर देंगे। हाँ पूछ ले। हाँ जी, हाँ दे दो इनको। हाँ, आपकी जगह ये पूछ रहे हैं, आप प्रश्न भी तो चाहिए। हाँ उड़ो, हाँ पूछो पूछो। इसका बौद्धि कौन हुआ? है बौद्धि? अरे इससे रिलेटेड पूछो पहले, तुम कहाँ चली गई? ये जो चल रहा था सिख धर्म के बारे में कुछ। हाँ सिख धर्म में क्या नहीं क्लियर हो रहा? इसमें जो तुमको क्लियर नहीं हो रहा वो उनको भी क्लियर नहीं हो रहा, ये मान के चलो। जितना तुमको क्लियर हो जाएगा उनको भी क्लियर हो जाएगा। तुमको क्लियर हो रहा है ये सब जो भी बोला अभी? हाँ, तो इसमें 2 बताए ना, एक तो प्रवृत्ति मार्ग को फॉलो करने वाले, हाँ, एक निवृत्ति मार्ग को। हाँ, एक निवृत्ति मार्ग है। 3 हैं। तो तीसरा कहाँ गया? यही तो वो पूछ रही है, तो पूछना। तीसरा कहाँ गया? यही तो बोला कि तुम पूछो, जितना तुम्हारी बुद्धि में गया उतना ही उनकी बुद्धि में गया है। अब जब तुम क्लियर करोगे तो उनको क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात हुई। हाँ जब उसको दे दो, वो बोले मैं पूछ लेते हैं इससे तो अच्छा। हाँ
पूछो। समझ आया, तीसरा कहाँ गया वही तो मैं कहाँ उड़ गया क्या? तीसरा कहाँ गया? माना 3 बताए। एक निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति में रहता ही नहीं है, संगठन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो फौज तैयार की है निहंगों की, प्रवृत्ति 9 विष क्या नहीं है, और प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं है, संगठन से कोई लेना देना नहीं, जब समय आएगा तलवार निकाल देना बस। अरे प्रवृत्ति मार्ग नहीं है निहंगों का, ड्रामानुसार शूटिंग करनी पड़ती है, मजबूरी से ही करो लेकिन करनी पड़ेगी, ये है तुम्हारा भविष्य। वो कहाँ? संगठन में। जो 2 हैं वो संगठन में होने चाहिए या कहीं भी होने चाहिए? जंगल में, संगठन में होने चाहिए। हो गया काम। ये क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, इसमें अब क्लियर नहीं हो रहा, वो पूछो, वो खोल के बता दे, अपनी मम्मी को दे दो। और जिनकी बुद्धि में खुलता जा रहा है वही तो फिर आगे पूछेंगे वो। हाँ जी पूछो। एक तो निहंग क्लियर हो गया। निहंग क्लियर, शुक्र है। हाँ हाँ जी। अब जो दो संगठन में रहते हैं, 2 एक हैं वरुण शंभु नीतू रहु कुमारी, एक प्रवृत्ति मार्ग 84 जन्म, इसमें क्या बड़ी बात है? दोनों ही संगठन में है तो क्या बाहर धक्के खाएंगे क्या? जंगल में इनसे मिलो। और सालों की पालना है, ऐसे नहीं 27 में सज के विश्व को नाक रगड़ाएंगे, सालों की तपस्या है। कम से कम 14 साल की तपस्या एक टांग पे चाहिए, कोई जमदे जामदे नहीं होते, बुद्धि से निकालो कच्चर पट्टी। कम से कम 14 साल लगते हैं, प्योरिटी की पावर इकट्ठी हो। ऐसे नहीं अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ऐसे ढेर घूमते हैं, एडवांस वाले चले जाओ, कोई कमी नहीं है। 27 का नजारा कोई छोटा नहीं है, जमदे जामदे नहीं होता, लंबे समय का इनका प्योरिटी का पुरुषार्थ है, तब जाके एकाग्रता की पराकाष्ठा धारण की है इन्होंने। सालों की मेहनत है संगठन के अंदर रह के, सालों की मेहनत, सालों की तपस्या है, केवल सुनने सुनाने की नहीं है, तप का बल है सालों का। कम से कम 11 में तो सर्टिफिकेट दे दिया बाप ने अव्यक्तवाणी में। कौन सी अव्यक्तवाणी चली? 30 मार्च की अव्यक्तवाणी चली। सोचो, आवाहन कर लिया और उधर 8 बम्बियां फिकवा दी बॉम्बे में। सोचो कैसा अष्टदेव है, उसकी एंट्री होते से ही बॉम्बे में 8 बम क्या करे, और उन्होंने कितना बड़ा अटैक किया। सोचो, जब तुम आ बैल मुझे मार 8 बम्बियां फेंकोगे, तो उन्होंने कितना बड़ा अटैक किया फरुखाबाद में, कितनी बड़ी महाभारत हुई। ये 2011 की महाभारत है। तो आखिरी जो अष्टदेव था उसकी एंट्री हो गई। कब? आखिरी की बात कर रहे हैं, 2011। तो 2011 से 14 वर्ष ले लो, एक टांग पे दिन रात एक किया है। जोड़ो 14 वर्ष, 11 से 14 गिनती नहीं आती, 25। अब जाके राहत, निरंतर राहत है, निरंतर। जैसे भाग्य की नूंद है, वो खुद महसूस करेगी वो आत्मा, अब मैं कुछ कर नहीं रही, मेरे को कोई खींच रहा है ऊपर की तरफ। यह है प्योरिटी का बल, यह है लंबे समय की तपस्या का बल। संगठन तो चाहिए, बिना संगठन के नहीं, संगठन का वाइब्रेशन। इसलिए सिख धर्म को कैसा बताया है? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। वरुण शंभु नीतू रहु कुमारी, वो भी मन बुद्धि की प्रवृत्ति है, निवृत्त नहीं है। सोचो, और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम देख रहा है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो वरुण शंभु नीतू रहु कुमारी। सोचो, ये साफ सुथरापन कौन देख रहा है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो ऐसी आत्मा को पालना नहीं देगा क्या? है? जो शिक्षाओं को धारण करने वाली आत्माएं हैं, वो नाक क्यों नहीं रगड़ेंगी उसके संपूर्ण स्वरूप के आगे? सोचो आप, ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें ऐसे ही हवा में नहीं है। ये हवा में कुछ कभी होता नहीं। तो अपन देख देख तो हम थक चुके हैं, अभी क्या चाहिए? अब हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए। इसलिए इनका लंबे समय का त्याग है, ऐसा नहीं जमदे जामदे हो जाते, कुछ नहीं होता। 14 वर्ष अभी कम से कम तुम मन बुद्धि को एक तरफ लगाओ, कम से कम 14 वर्ष, तब जाके तुमको लगेगा अरे इससे तो ना ही चले होते तो अच्छा था। अच्छे से कान खोल के सुनो, क्यों कहते हैं 34 में जाके अकल आई कि 14 वर्ष एक टांग पे खड़े होके दिन रात एक करो, करके देखो, धारणा करके देखो 14 वर्ष की, तो तुमको कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है। और तुम ये बोलोगे 14 वर्ष में भी कुछ नहीं मिला, इससे तो हम घर में ही अच्छे थे। कोई मासी का घर नहीं है भाई, है? जिनको मिल रहा है अपनी पिछले जन्मों की तपस्या है, और इस जन्म की तपस्या कोई कम नहीं है,
कोई कम नहीं है इस जन्म की, पिछले जन्म की अपनी प्रॉपर्टी है। इस जन्म की तपस्या भी कम नहीं है, तब जाके गुल खिलता है, तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके वो आत्मा निमित्त बनती है श्रृंगार करने के लिए अपने अनुभव के आधार से। ये है प्रैक्टिकल। इसलिए बाबा ने बोला, बाबा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे। हर एक का क्या है, अपनी तपस्या है। हर एक अपनी तपस्या से, ज्ञान से नहीं, ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं, हर एक अपनी तपस्या से स्वयं को प्रत्यक्ष करेगा। सोचो आप, ये है हकीकत। हाँ जी, दोनों ही क्लियर हुए। जो दूसरे दो हैं जो संगठन में हाँ जी, हाँ। एक है वरुण शंभू न तो रोम कुमारी, एक है प्रवृत्ति, पूरे 84 जन्म की प्रवृत्ति। प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति मार्ग। हाँ जी, माना है दोनों ही प्रवृत्ति की। हाँ जी, लेकिन एक वरुण शंभू नीतु रही कुमारी, एक 84 जन्म की प्रवृत्ति, एक जन्म भी नवृत्ति का नहीं। हाँ। एक जो निहंग है वो एक फौज है, और पवित्र आत्माओं की फौज है, कोई एक नहीं है। ऐसी ढेर पवित्र आत्मा है जो अकाली दल है। वो अकाली दल क्या करेगा, मुसलमानों के छक्के छुड़ाएगा आगे चल। हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है। भाई साहब, तो जैसे दो बताए ना अपने सिख धर्म में ही वो आत्माएं हाँ होंगी। जी, हाँ जी, और तो एक तो है प्रवृत्ति और एक वरुण शंभू नीतु रहूंगा। हाँ जी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के कुल से इन लोगों का कनेक्शन है ना? अरे क्यों नहीं, ये नहीं, तीन है बल्कि, दो काहे को। हाँ जी, तीनों। हाँ, एक है जीतो, एक है सुंदरी, एक है साहब कौर। हाँ जी, ये आदि से ही चली आ रही हैं तीनों। हाँ जी, ऐसा नहीं कि वहां जाके, आदि से ही है ये त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम है। जब तक ये त्रिवेणी संगम ना हो, अल्लाह आबाद नहीं हो सकता। लगे रहो बेटा। हाँ जी, तो इसमें जैसे सिख धर्म में बाबा ने दो तरीके की परिभाषाएं बताई। हाँ जी, हाँ, एक तो सिख वो जो शिक्षाओं को धारण करते हैं, ठीक है। और एक सिख वो जो वाणी के द्वारा दूसरों को सिर्फ शिक्षा देते हैं। हाँ, कि मतलब वाहे गुरु, तू वाहे सिख। गुरु, वाहे गुरु है। तो सोचो, अभी भूतों का सीजन है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। केवल महिमा की है सतगुरु की, शिक्षाएं धारण नहीं की हैं। इसलिए बोला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने शिक्षाएं धारण की हैं, ये हो गए स्थिरियम। तो महिमा सबसे ज्यादा होती है सिख धर्म में। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरुवाणी बाबा। गुरुवाणी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तुम रोकना चाहो तो नहीं रुकती है गुरु की वाणी। लेकिन तुम समझाते हो भैया ये वाणी काम नहीं आने वाली है। धारण करो, शिक्षा को धारण करो, अंतर्मुखी बनो, बीजों को समेटिको। क्योंकि बड़े अटैक हैं आगे चल के, छोटे नहीं हैं। पेपर बड़े हैं जो साइलेंस पावर से ही तुम सॉल्व कर सकते हो। केवल वाणी चली है तो फिर वो पेपर सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए बहुत अंतर हो गया, महिमा करना और धारणा करना। तो ये जो सिख मतलब जो शिक्षाओं को धारण करते हैं वो हो गए प्रवृत्ति मार्ग। हाँ जी, और जो शिक्षाएं सिर्फ देते हैं वो हो गए ध्रुवपदी। उसमें ध्रुवपदी भी है। ध्रुवपदी क्या कर दी है सिख धर्म की, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब कितनी हो गई है, अब गिनती तो कर लो बैठ के। 3 हो गए। देखो वहीं का वहीं पहुंच गई है। जब ध्रुवपदी का जिक्र किया तो इसको ये प्रवृत्ति मार्ग की है। ये वहीं तो है, फिर सन्यास उनके मुकाबले में सन्यास है, ध्यान रखना। ध्रुवपदी कितनी है, ध्रुवपदियां 7 हैं, कुमारी कन्याएं हैं। इसमें एक भी प्रवृत्ति मार्ग की नहीं है। ये सातों की सातों क्या हैं, ये नदियां हैं, 7 नदियां हैं ये। उसमें ये ध्रुवपदी है, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो वो 3 और 3 प्रवृत्ति मार्ग। वो 3 नदियां हैं, त्रिवेणी संगम है। तो 4 हो गए। हाँ, मैं कहा अभी क्लियर हो तो फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। हाँ, अभी क्लियर। 5 हो गए, 4 पे ही अटकी है। 5 निहंग कहाँ जाएंगे, द्रौपदी कौन है फिर? ध्रुवपदी अपने धर्म की क्या है, पार लगाने वाली, सिख धर्म की। सिख धर्म की। तो सिख धर्म की तो बातें हो रही हैं। तो 3 हो गए देवता धर्म की। हाँ जी, एक है सिख धर्म की, और एक हो गई निहंग। हाँ हाँ बिल्कुल, अब 5। शुक्र है। हाँ अब पास हुए जाके। हाँ जी, तो बात है साहब। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। जो निहंग वाला बताया जी है ना, तो उसमें 2 समझ में आए। निहंग की जो बात बताई वो बस इतना समझाओ, वो मेल या फीमेल? अरे प्योरिटी की पावर मेलों के पास होती है क्या?
जब अकाली दल है तो अ माना नहीं, काली बनता नहीं। ये मेल कहां से हुए? फीमेल की पावर तो मेलों को मिलती है। निहंग उन्होंने दिखा दिया कि आत्मा बहुत पावरफुल है। जिन्होंने किसका सामना किया? मुसलमानों का सामना किया। आत्मा पावरफुल है। कौन सा चोगा पहना? नीला चोगा पहना उन्होंने, सफेद नहीं पहना। कौन सा चोगा है उनका? अक्सर नीला ही दिखाते हैं। वो किसका प्रतीक है? विष का प्रतीक है। विष से, विष को ही तो काटा जा सकता है भाई। मीठे मीठे बोल से तुम सर पे चढ़ा के इनको क्या, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या और ये अनर्थ कर लिया। तो जैसा समय है, जैसी परिस्थिति, वैसी फौज बनानी पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। दो अच्छे पॉइंट्स हैं जो दादी जान की जब शिक्षा देती थी, हाँ तो जी। उनकी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो मैं कैसे पढ़ूं? हाँ जी, हाँ। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसीलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। हाँ जी, ठीक है। संबंधों में साफ सुथरापन हो और कर्म में रूहानियत। इसलिए आपका सबसे पहली शिक्षा ही है योग युक्त होके कोई भी कर्म, किसी के भी संबंध में कोई स्वार्थ ना हो, क्या हो, सच्चाई सफाई हो। लेकिन कोई भी कर्म करते हुए मेहनत कौन सी है? भ्रकुटी में बैठ के, तो उसको कहेंगे रूहानी कर्म। हाँ जी, जी भाई साहब, ये जो अभी आपने पतियों का भी बताया, ध्रुपदी, हाँ जी, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे। 7 ध्रुवपदियां हैं। जो इनके पार्ट ध्रुव हैं, इनका द्वापर युग से ही शुरू होता है इनका कार्यक्रम। जो धर्म पिता हैं वो सतयुग त्रेता से नहीं, ये शूटिंग पीरियड की बात है। जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके जो सहयोगी आत्माएं हैं, जो वाइब्रेशन से उनको सहयोग देती हैं, वो 7 हैं। उनके पार्ट ध्रुव हैं। तो वो 7 में से कोई इस्लाम धर्म की है, जो इस्लाम धर्म की है, कौन सी नदी है वो? है जी, यमुना नदी, जिसके कंठे पे स्वर्ग होगा। कोई संन्यास धर्म की है, कौन सी है नदी जो 60,000 को जीवित करेगी? गंगा। कितनी पवित्र आत्मा होगी? वो संन्यास धर्म की है। तो ऐसे और धर्म की भी हैं। सब 7 धर्मों की मुख्य 7 हैं। हाँ जी, ये ध्रुव पद हैं इनके। तो भाई साहब, जब सिख धर्म की बात हो रही थी, जी, जी। तब ये ध्रुपदियों की बात आई। ठीक है, तो ये कुछ कनेक्शन अरे है? जब 7 धर्म पिताएं हैं तो 7 फीमेल चोले भी तो चाहिए ना। तो सिख धर्म भी तो कोई होगी ना फीमेल। अरे कोई कन्या होगी, नहीं होगी सिख धर्म की? तो जो सिख धर्म की कन्या है तो उसका अपना वाइब्रेशन है। जो भी धरनी है, इनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से जो धर्म पिताएं हैं उनको पहुंचता है इनका वाइब्रेशन। धरनी को बाबा आगे रखता है, धर्म पिताओं को नहीं। धरनी को शिक्षा मिलती है, जितनी प्योरिटी धारण करेंगे, जितना मन मनाभाव होंगे, उतना ही क्या करेंगे? अपने धर्म को सुरक्षित रखेंगे। धर्म पिताएं नहीं, धर्म पिताओं में तो सोल घुस जाती है। वो तो क्या करते हैं, और ये अनर्थ होता है तो आगे किसको बढ़ाते हैं? धरनियों को बढ़ाते हैं। तो ये 7 मुख्य धरनी हैं जो विशेष रूप से अपना वाइब्रेशन चेंज करने के बाद धर्म की स्थापना करती हैं। हाँ जी, जी भाई साहब। और भाई साहब, जो 12 बताए, 12 सूर्यवंशी, हाँ जी, पक्के, ठीक है। वो जो और अष्टदेव है, तो वो 12 में वो अष्टदेव ऑब्वियसली आते ही होंगे। बिल्कुल। तो अब ये 4 देवियों को तो कर दो अलग। ये क्यों माथा मारेंगी जाके? अष्टदेवों में जो 4 फीमेल चोले हैं, इनको अलग करो। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो मेल रूप का यादगार है, फीमेल नहीं है वो। हाँ जी, कहाँ गई? और उसमें फिर भाई साहब, हाँ जी, समझ में आई। हाँ जी, मतलब 12 में से 8 ज्योतिर्लिंग हो गए। ठीक है। मतलब नहीं, आपने कहा ना अष्टदेव में 4 को साइड में रखो। अरे जो फीमेल चोले हैं इनको साइड में रखो। अगर 12 ज्योतिर्लिंगम की बात करेंगे आप तो 4 ही हुए मेल रूप, 4 तो फीमेल हैं। तो उनके साथ जो रत्न हैं 2 और धर्मों के, उनको साथ में लेंगे।
हाँ बढ़ो आगे। यही समझना था कि वो फिर अलग से रतन हुए चार। फिर कहाँ? और उसके लिए आपने ऐसे भी कहा था एक बार कि 12 में से 8 स्थापनाकारी होते हैं और 4 विनाशकारी। ये एक बार कहा। मैंने नहीं कहा था, बाबा ने ढेर कैसेटों में बोला हुआ है, मेरे को जबरदस्ती बदनाम करेंगे हैं? तो ढेर कैसेट में बोला हुआ है, कोई एक कैसेट में सुन के देख लो। इसलिए जिन्होंने कैसेट नहीं सुनी ना एडवांस की, एक एक कोई बड़ा बहुत बड़ा पद नहीं हो सकता। जिन्होंने मुरलियां नहीं पूरी पढ़ी है, अभ्यक्तवाणी नहीं पढ़ी है, कोई बहुत बड़ा पद नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान जितना श्रेष्ठ होगा, जितना गहरा होगा, उतनी ही याद की पावर होगी। ये कायदा है, मुरली का पॉइंट है। इनको गांव नहीं दिख रहा, सोचो कहाँ नई दुनिया में एक ही गांव दिख रहा है, उस गांव में जाना है, कहाँ ये जबरदस्ती सुलझाने में लगे हैं। अरे ये सुलझने से हो क्या जाएगा? क्या हमारी बुद्धियों का परिवर्तन कर देंगे क्या? अगर हमने जान लिया फला फला है, फला फला है, क्या बुद्धियों का परिवर्तन? अब तो और ज्यादा एक एक को सुलझा दें यहाँ बैठ बैठ के कोर्स करवा के, है कि अगर इस ज्ञान सुलझने से आपकी बुद्धियां सुलझ जाएं। ये तो हमारा बहुत पुराना मैटर है, कोई आपके लिए नया हो सकता है, नई दुनिया के बहुत पुराना मैटर है ये। कभी चर्चा का विषय ही नहीं होता। सोचो नई दुनिया में क्या लेना देना इन बातों से। और एक एक अर्थ सहित, शरीर सहित, ये थोबड़े नहीं, चेहरे सहित। हाँ चेहरे भी हैं नई दुनिया में उनके, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक एक का चेहरा है, सालों पहले से हैं। अभी नई दुनिया देख रही है एक छोटे से गांव को, ये उन चेहरों को देखने में लगे हैं। सोचो आप, इतना सुंदर मेहनत करके भी। इनका चार्ट पूछो 2-3 दिन का, क्या मस्त दिन रात एक कर रखा है, मौनी बाबा बन के बैठे हैं, और फिर भी सुलझाने पड़े हैं ये तार। अरे इनको सुलझने से, या तो अगर आपको लगे कि इससे कोई बहुत बड़ी अवस्था बन जाएगी, फिर तो हम सुलझाएं, आपके बैठ के बुद्धि में डाल दें। एक छोटा सा गांव क्या दिखना चाहिए? मस्त गांव, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, उस छोटे सा गांव तुमको दिन रात तुम्हारी बुद्धि में दिखना चाहिए। सोचो आप। हाँ जी, और कोई प्रश्न? सुनो ना, ये जो सुनाओ ना जी। बहुत दिनों से तो आज ऐसे दिख गया कुछ है, क्योंकि एक बार डिस्कशन हो रहा था हमारा कि 12 ज्योतिर्लिंग में अष्टदेव होते हैं नहीं होते, वो एक बार हुआ, हम ठीक है, नहीं सोचती है। गुड, बहुत सुंदर हो आप लोग तो। हाँ जी, आज सोचा तो प्रश्न बन गया, ठीक है ना, आज क्लियर भी तो हो गया। अष्ट देवों में जो ये जो जितने भी हैं, ये 12 जो है, ये मेल रूप है, इसमें एक भी फीमेल नहीं है। यहाँ डमरू की बात मत करना। भक्ति मार्ग में वही गायन है जैसा उन्होंने देखा है, ये ध्यान रखना हमेशा। शास्त्रों में जो गायन है, जैसा इन खुली आंखों से देखा है वैसा ही गायन हुआ है। अगर मेल रूप है तो मेल ही होंगे, कोई फीमेल चोला उसमें नहीं होगा। वो उस वक्त डमरू बजाया, सबको क्या कर दिया, सबको मिक्स कर दिया, जबकि शास्त्रों में वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। अगर 12 ज्योतिर्लिंगम को मेल रूप में मानते हैं, तो यहाँ क्या होंगे? 12 के 12 मेल रूप होंगे। उसमें 4 क्या हैं? अष्टदेव हैं। और बाकी जो और धर्मों के क्या हैं? बीज हैं, वो भी हैं साथ में, इसलिए वो भी स्वयंभू कहलाते हैं। क्योंकि अपने अपने धर्म के क्या हैं? वो ईस्ट हैं, अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं। इसलिए आज की डेट में वो क्यों नहीं किसी का सुनते? वो स्वयंभू हैं। उनको जो पावरफुल सोल है वो उनको गाइड कर रही है, क्यों सुनेंगे देवता धर्म की बातें? लेकिन वो शिवलिंग का रूप है, बहुत पावरफुल आत्मा है, जो उनको क्या कर रही हैं? इंस्पायर कर रही हैं, अपनी तरह से इंस्पिरेशन ले रही हैं वो। इसलिए ये 12 के 12 मेल रूप है, एक भी फीमेल रूप नहीं है। इतना ही कम से कम धारण कर लो, यही भविष्य की सीन है। कोई उठ के आने वाली नहीं है फीमेल कि एक फीमेल तो ले लो कम से कम। फीमेल कहाँ घुसी हैं? शक्तियों के रूप में हैं, नदियों के रूप में हैं, ये नक्षत्रों के रूप में हैं। कितने नक्षत्र हैं? 24 नक्षत्र हैं। सोचो कैसी लाइट है इनमें। ये नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य चमकता है वैसे ये नक्षत्र चमकते हैं। तो अलग अलग गायन है, अलग अलग पूजन है। लेकिन जब 12 ज्योतिर्लिंगम की बात आएगी तो 12 मेल रूप में ही है, तभी शास्त्रों में वैसा गया है। जैसा जैसा भविष्य में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, वैसा वैसे गायन शास्त्रों में होगा। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछ ही लो। हाँ जी। हाँ, तो और ये भी डंडे वाला भी हो सकता है। खा लो, फोकट में मिल रहे, खाने को ही मिल रहा है। हाँ जी। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को
रणछोड़ क्यों कहा? वो क्यों डरपोक है, इसमें क्या बड़ी बात होगी? डरपोक है, युद्ध करना ही नहीं चाहता। योग बल से विश्व की बादशाही बुद्धि में बैठी है। अब आक्रमण पे आक्रमण हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? छोड़ो, राजधानी गुजरात में बसाओ, छुट्टी। जो पावरफुल उनके वंशज है बोले हम क्यों परवाह करेंगे, आने दो इसको, जरासंध को, हमारे ऊपर आक्रमण ही नहीं करेगा। जो डरपोक था वो कहाँ भाग गया? गुजरात में भाग गया। तो ये समझदारी तो है। जबरदस्ती हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हम तुमको लड़के दिखाएंगे, ये काहे की समझदारी भाई? या तो सहनशील जीतता है या सीधी सी बात है। तो सामना भी क्यों करें जब सहनशीलता से काम आ रहा है? तो बहुत बड़ा बन के दिखाना है, नहीं मैं पहलवान हूं, विश्व का महाराजन हूं, पहले मेरे साथ लड़ो। ये तो मूर्खता सिद्ध होगी। डरपोक होना अच्छा है, जितने तुम रणछोड़ हो, डरपोक हो, उतना ही बाप को याद कर लोगे। यहाँ कौन सी पहलवानी तुमको सिद्ध करनी है कि आक्रमण हो रहे मैं वहां डटा रहा? हद होगी। तुम्हारा वायुमंडल खराब होगा तो तुम्हारी रचना में भूत घुसेंगे। तुम्हारा वायुमंडल अच्छा होगा तो तुम्हारी रचना भी खिली रहेगी, बिना पुरुषार्थ के खिली रहेगी। ये अच्छा है? या उनको भूतों में बार बार घुसे, उनको डिस्टर्ब, ये अच्छा है? तो रन छोड़ देना अच्छा है या वहीं बैठे रहना अच्छा है? छोड़ देना अच्छा है, समझदारी है। उससे समझदार कौन होगा? हाँ जी, हो गया डंडा वाला। तो हाँ जी भाई साहब, जी पहले जी वो मथुरा से भागे, जी। फिर द्वारिका से अपनी मूर्ति चोरी होने दी, डाकोर पहुंचे। हाँ जी, ये कुछ समझ। मथुरा से क्यों भागे पहले? तो मथुरा में तो आक्रमण हो रहे थे, एकदम से समुद्र में कैसे बसाले नगरी जाके? अरे भागेंगे तो बीच में कहीं शेल्टर तो लेना पड़ेगा, वहां यादगार बन गया। जहां से भगे हैं और जहां जाके स्थिरियम करना है राजधानी को, उसमें टाइम तो लगेगा। वहां छुप के बैठ गए। जहां छुप के बैठ के अंदर बाहर निकलते ही नहीं है। अब गाली दे लो जिसको देनी है, हम दिखते ही नहीं है। हाँ जी, हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर। वैसे जो 7 नदियों का बताया आप रह गए। 5 तो ये हो गई ना, हाँ जो जी, 2 आपने भी बताया। हाँ जी, हाँ गंगा बिल्कुल यमुना। जी 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 जी। तो ये 7 अरे इनमें कुछ नदियां तो ऐसे जिनको गिनो ही मत। ब्रह्मपुत्र नदी को कभी मत गिनना, ऊंची ऊंची पहाड़ों, वहां कोई घाट ही नहीं बना है। सरस्वती नदी को बिल्कुल मत गिनो, दिखती ही नहीं है इतनी अंडरग्राउंड। वो केवल श्रृंगार के लिए लिया है, किसको? गहरी नदी को, गंगा के श्रृंगार के लिए। इन तीनों को तो गिनो ही मत। ये तो वैसे ही है जैसे शिव बाबा वाइब्रेशन से काम करती हैं, इनके ऊपर कोई घाट नहीं बनता। हाँ, हो गया आपका उत्तर। बाकी दूसरी नदी, बाकियों घाट बन जाएंगे। हाँ जी, ओम तो शांति। मतलब यही रहेंगी ना नदियाँ, तो यही रहेंगी ना? जी 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 जी, बिल्कुल पक्का है। नहीं मतलब आप ऐसे बोलना चाह रहे कि वो 7 दूसरी चाह नहीं रहे, आपका प्रश्न था, उसको इतना विस्तार कर दे कि 15 मिनट आपके प्रश्न को लगेंगे, फिर मेरा उत्तर लंबा हो जाता है, इसलिए सार में मैंने बता दिया है ना। ओम शांति।